चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज में कुछ हमने पढ़ा था, आज हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज का नाम क्या है? क ख ग, ठीक है। तो ये याद रखिए, बताए भी हैं हम, पहले दिन भी बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3। कौन कौन? देखिए कहाँ कहाँ काटे हैं भुजा। 1 2 3, ये शीर्ष है ना। एक क शीर्ष है, एक ख शीर्ष है और एक ग शीर्ष है, ठीक। तो 3 शीर्ष हो गए। तीनों शीर्षों के नाम क्या है? क शीर्ष, ख शीर्ष और ग शीर्ष, ठीक है। भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं कितनी है? 3। कौन कौन भुजा? क ख ख ग और ग क। उल्टे भी लिख सकते हैं, क ग भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाम आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 3 भुजा, 3 शीर्ष। कोण कितने हो गए? ये एक कोण हो गया क, दूसरा कोण हो गया ख और तीसरा कोण हो गया ग। एक कोण हो गया ख, एक कोण हो गया ख, एक कोण हो गया ग, ठीक है। 3 कोण हो गए क ख ग, ठीक है। और इस क को हम लिख कैसे सकते हैं? लिखने का तरीका है ख क ग, बताए थे हम। फिर जान जाइए कि जिस कोण को लिखेंगे वो कहाँ होना चाहिए? बीच में। जैसे क का नाम लिखना है तो ख क ग, क कहाँ होगा? बीच में। मान लीजिए मुझे ख का कोण ख का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक लोग बताइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। क ख ग। ये दूसरा तरीका भी बताइए, एक दूसरा नाम भी बताइए, कोई दूसरा बताए। हाँ, ग ख क। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, ग ख क। बस ध्यान क्या देना है कि ख कहाँ आना चाहिए? बीच में, ठीक है। तो शीर्ष पर बना कोण, शीर्ष पर कौन कौन कोण बने हैं? क शीर्ष पर कौन कौन कोण बने हैं? यही कोण है ख क ग, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ग क ख। इधर से चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ख क ग। और इधर से चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग क ख, ठीक है। क पर बना कोण, इसी तरह से ख पर बना कोण हम लिख सकते हैं शीर्ष ख पर बना कोण। बताइएगा आप लोग, बताइए यहाँ पर इस कोण का नाम। हाँ, क ख ग, क ख ग। दूसरा भी नाम हो सकता है, या इसको क्या कर सकते हैं? ग ख क, ग ख क, ठीक है। अब एक शीर्ष और बच गया, कौन कौन? शीर्ष ग, शीर्ष ग पर बना कोण, ठीक है। खड़ा होकर बताइए एक लोग। ख ग क। और दूसरे लोग इसका दूसरा नाम बताइए। घ ग क। और दूसरा बताइए, कोई लड़कियों में से कोई बताए। हाँ, ग ख ग। ये तो कोण, कौन सा कोण हो गया? ख। हमने क्या बताया है कि जिस कोण का नाम लेंगे वो बीच में होना चाहिए। तो इस कोण का एक नाम तो हो गया ख ग क। दूसरा नाम बताइए, और कोई बताइए लड़कियों में। फिर से क ग। हाँ, बहुत सही, बैठिए। क ग ख, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये तीनों जो कोण है, इन कोणों को हम लोग कहते हैं अंतःकोण। क्या, कौन सा कोण कहते हैं? अंतःकोण। तो
क भी अंतःकोण है, क भी अंतःकोण है और ग भी अंतःकोण है। ठीक, तो यानी हम ये जान गए कि 3 ठो अंतःकोण भी होते हैं। अंतःकोणों की संख्या कितनी होती है? 3। जो कोण है वही अंतःकोण भी है। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज में अंतःकोण कितने हैं तो क्या बताएंगे? अंतःकोण कितने हैं? 3। ठीक है, तो क्या क्या हमने सीखा? पहले शीर्ष देखें कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं। ठीक है, 3। भुजाएं कितनी होती हैं? 3। कोण कितने होते हैं? 3। और अंतःकोण कितने होते हैं? अंतःकोण कितने होते हैं? 3। भुजाओं का नाम लिख सकते हैं हम। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 ठो। उस तीनों भुजाओं का नाम लिख सकते हैं। कहीं से शुरुआत करिए, यहां से करेंगे। क ख एक भुजा हो गई, ख ग एक भुजा हो गई, ग क एक भुजा हो गई। भुजा के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत होती है नाम लिखने के लिए? 3। भुजा के लिए, भुजा का नाम लिखने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2। और कोण के लिए कितने चाहिए? 3। भुजा के लिए 2 चाहिए ना, शुरुआत वाला और अंतिम वाला। एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, दोनों शीर्षों को मिला देंगे तो भुजा के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2। और शीर्ष के लिए सॉरी कोण के लिए कितने बिंदु चाहिए? 3। कोण कैसे बनेगा? 3 बिंदु मिलाएंगे तभी ना कोण बनेगा। ये बनेगा कोण। कोण के लिए कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु। अब भुजा, ये है भुजा। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु ये हो गया क, ये हो गया ख, ये हो गया ग, ये हो गया क, ये हो गया ख। कोण के लिए कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु। अब भुजा के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, तो कुछ प्रश्न बनाया जाए। क्या क्या प्रश्न बन सकता है? त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3। भुजाएं कितनी होती हैं? 3। कोण कितने होते हैं? 3। कोण के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? भुजा के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? 2। अंतःकोण कितने होते हैं? 3। अगर कोई त्रिभुज दे दिया जाए, मान लीजिए यही कोई त्रिभुज दे दे, इसका नाम हो गया चौ, छ और ज। ठीक है, अगर इसमें मैं भुजाओं का नाम लिखने को कहूं तो लिख लेंगे? लिख लेंगे? चलिए एक लोग बताइए, एक लोग बताइए, भुजा बताइए मुझे। भुजा कौन? चौ छ। दूसरी भुजा बताइए, दूसरा कोई। एक लोग बताइए, एक भुजा। चौ और ज। बहुत अच्छे। और दूसरी भुजा बताइए। जो झ, जो झ, चौ छ, चौ छ, चौ जो और जो झ। बहुत अच्छे, 3 भुजा हो गई ना। कोण बताइए, एक लोग बताइएगा। एक लोग एक कोण, दूसरा लोग दूसरे कोण। अच्छा 6 बोली है ना? 6 बोली है ना? चलिए कोई बात नहीं। जो छ। चलिए कोण बताइए। हाँ, एक कोण बताइए, एक कोण बताइए एक लोग, और दूसरे लोग दूसरा कोण बताएंगे। बताइए। चौ, चौ, छ, जो। बहुत अच्छे। एक कौन सा कोण हो गया इसको? छ। ठीक है, छ, जो, छ, जो, चो। ये कौन सा कोण हो गया? कोण जो। बहुत अच्छे। एक कोण और बताइए एक लोग। जो, छ,
चौ। ये कोण क्या हो गया? छ। अबे छ दो बार हो गया, जो हो गया, अभी चौ बचा है। चौ कोण कोई बताइए। ये कोण, ये भी छ कोण है, ये भी छ कोण है, दोनों एक ही कोण है। तो मेरा अभी दो कोण हुआ। एक और कोण बताइए। जो चौ छ। बहुत अच्छे, 3 कोण हो गए ना। ठीक, भुजाएं हो गई, कोण हो गए। शीर्ष का नाम बताइए। शीर्ष का नाम बताइए, कौन कौन शीर्ष है? शीर्ष जैसे यहाँ पर था क ख ग, तो वैसे ही शीर्ष कौन, यहाँ पर कौन कौन शीर्ष होंगी? चौ छ ज। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। अगर कोई त्रिभुज की आकृति बना दिया जाए, उसमें आपसे कहे कि भुजा बताइए, कौन सी भुजा है, उसमें कहे कोण बताइए, कोण बता देंगे, भुजा बता देंगे, कितने शीर्ष हैं वो बता देंगे। प्रश्न पूछा जाए, अब पूछा जाए। चलिए प्रश्न पूछा जाए त्रिभुज का। तो चलिए एक एक लोग बताइएगा, या सभी लोग एक साथ अगर आएगा तो एक साथ खड़े हो जाइएगा। जिनको आएगा वही गलत जवाब नहीं देंगे, ठीक है? पूछें? चलिए मुझे बताइए, एकदम आसान सा प्रश्न हम पूछ रहे हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। बहुत अच्छे, बैठिए। भुजाएं कितनी होती हैं? 3। बहुत अच्छे। आप कोण भी बता दीजिए मुझे, इसी लगे। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, आप कुछ कठिन पूछें? चलिए, एक त्रिभुज है, ठीक है? एक त्रिभुज है क ख ग। कौन सा? क ग। तो उसमें जो तीनों शीर्ष हैं उसका नाम बताइए। एक लोग खड़े होकर, एक लोग बताएंगे, एक साथ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ बताइए, जितने लोगों को आ रहा है बताइए। जो शीर्ष हैं उसका नाम बताइए। हाँ हाँ, और कोई? हाँ, और? हाँ वही चीज, बहुत अच्छी। और कोई बताए? बहुत अच्छे। अच्छा, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3। बहुत अच्छे। तो अगर मैं एक त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज का नाम है क ख ग। कौन सा त्रिभुज है? ग। तो उसकी कोई एक भुजा का नाम बताइए। एक भुजा। कौन सा? भुजा। भुजा, भुजा के लिए कितने बिंदु चाहिए? भुजा के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है? 2। और कोण के लिए? हाँ, तो भुजा बताइए ना, भुजा बताइए, बना दे। जैसे देखिए, देखिए ये त्रिभुज है क ख ग, ये त्रिभुज है, ठीक है? तो उसकी भुजाएं हमको बताइए कि कौन कौन भुजाएं होंगी। भुजा, भुजा का नाम बताइए। भुजा का नाम। त्रिभुज की एक ही भुजा बताइए, 3 भुजा तो होती ही है। तो ये भुजा का नाम बताइए। क ख, क ख एक भुजा हो गई। हाँ सही बात है। क ग, ठीक। और कोई बताइए। कौन सा? ख ग भी एक भुजा हो गई। हाँ सही है, समझ गए? भुजा के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है? 2। और कोण के लिए? 3। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि त्रिभुज वही है, तो चलिए त्रिभुज चेंज कर दें। त्रिभुज चेंज कर दिए हम, चौ छ ज कर दिए। त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ठीक है।
तो उसमें जो शीर्ष है उनका नाम बताइए, कौन कौन शीर्ष बनेंगे उसमें त्रिभुज में? चौ छ ज। चलिए हाँ सही है। अच्छा त्रिभुज में, हाँ सही है। त्रिभुज में अंतः कोण कितने होते हैं? अंतः कोण कितने होते हैं? 3। चलिए अच्छा, बहुत अच्छे, बैठ जाइए।